तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं कॉर्ड विद पेन। तो गाइस आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने अपना पहला क्लास के रिलेटेड प्रोग्राम कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में हम अपना सेकंड प्रोग्राम बनाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्टेटमेंट आ चुकी है, राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ क्लास एम्प्लॉय। मतलब कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जिसमें हम एक क्लास बनाएंगे, उसका नाम होगा एम्प्लॉय। उसके बाद जो हमारे पास इट शुड हैव द फॉलोइंग डाटा मेंबर्स, मतलब कि जो जो हमें डाटा मेंबर्स वहाँ मौजूद चाहिए वो है हमारे पास। सबसे पहले है एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद है एम्प्लॉय नेम, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है एम्प्लॉय सैलरी। मतलब कि हमारे पास ये जो तीन चीज़ें हैं, ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी, ये हमारे पास तीनों के तीनों डाटा मेंबर्स हैं, मतलब कि जिनको आप प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। ये तीनों हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम चलते हैं अपने डेफ सी प्लस प्लस में। वहाँ जाके पहले हम एक क्लास को क्रिएट करते हैं जिसका नाम एम्प्लॉय होगा, और उसके बाद हम उन्हें तीन डाटा मेंबर्स देते हैं जो कि हमारे पास पब्लिक होंगे। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा डेफ सी प्लस प्लस ओपन हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। उसके बाद हम क्लास कीवर्ड देते हैं, और जैसा कि आपको याद होगा कि हमने जो क्लास का नाम रखना है वो एम्प्लॉय है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है डाटा मेंबर्स की, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पब्लिक लिख देते हैं जो कि हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है। आपको याद होगा कि हमने तीन डाटा मेंबर्स लेने थे। पहली हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी, दूसरी है हमारे पास एम्प्लॉय नेम, और तीसरी हमारे पास जो चीज़ है वो है एम्प्लॉय सैलरी। तो गाइस सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी लेते हैं जो कि हमारे पास इंटीजर में होगी। अब उसके बाद एम्प्लॉय नेम लेते हैं जो कि हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा। अब उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय की सैलरी आएगी जो कि हमारे पास डबल में होगी। चले, यानी कि अब हमारे पास इतना काम हो चुका है कि हमने उसके डाटा मेंबर्स को क्रिएट कर लिए। अगर मैं यहाँ कमेंट लिख दूँ आपके आसानी के लिए कि ये हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है, और ये हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं जिनको आप प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये तीनों चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं, आईडी, नेम एंड सैलरी। अब हम देखते हैं कि फर्दर प्रोग्राम हमें क्या चीज़ हमें डिमांड कर रहा है। उसके बाद आता है क्रिएट थ्री मेंबर फंक्शंस। चलें जी, हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो होगा गेट इन्फो के नाम से। दिस फंक्शन शुड टेक वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र, यानी कि ये जो फंक्शन होगा ये यूज़र से वैल्यू लेगा। और वैल्यू किस चीज़ की लेगा? ये जो हमने यहाँ लिखा था आईडी, नेम और सैलरी, इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम यूज़र से इन तीनों की वैल्यूज़ लेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारे पास दूसरा फंक्शन आएगा उसको यूज़ करते हुए हम वो सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाएंगे, यानी कि डिस्प्ले इन्फो के नाम से हमारे पास फंक्शन होगा। दिस फंक्शन शुड डिस्प्ले दिस वैल्यूज़, यानी कि हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो हमारे पास वैल्यूज़ लेने के लिए, और दूसरा वाला फंक्शन हमारे पास है वैल्यूज़ शो करवाने के लिए। चलिए हम इसकी अब एक्सेस स्पेसिफायर लिख देते हैं, वो भी हमारे पास पब्लिक है। अब हम यहाँ लिखते हैं
अब हम यहाँ लिखते हैं मेंबर फंक्शंस। तो जो हमारे पास पहला फंक्शन है वो आपको याद होगा कि वो हमारे पास गेट इन्फो के नाम से था। देखिए हमारे पास पहला फंक्शन क्रिएट जो हमने करना है वो है गेट इन्फो के नाम से, और इसमें हमने कुछ ऐसा करना है कि वो फंक्शन वैल्यूज़ लेगा किससे, यूज़र से, यानी कि वो यूज़र से वैल्यूज़ लेगा। तो हम गेट इन्फो के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब हम इसमें पैरामीटर्स देंगे, उतने पैरामीटर्स देंगे जितनी हम यूज़र से वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ 3 वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं, एक इंटीजर होगी, दूसरी स्ट्रिंग होगी, तीसरी डबल होगी। पहले में आईडी आएगी, दूसरे में नेम और तीसरे में सैलरी। तो हम पहले इंटीजर रख लेते हैं और मैं चाहता हूँ कि इसे हम ई कर दें ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा रहे ये ई है एम्प्लॉय आईडी के लिए, बल्कि इसे ई आई कर देते हैं। उसके बाद हम लेते हैं स्ट्रिंग इसके पैरामीटर में और इसे हम ई एन कर देते हैं ताकि हमें कुछ क्लियर रहे कि ये हमारे पास एम्प्लॉय नेम है। और उसके बाद हम लेते हैं डबल और इसे हम लिखते हैं ई एस। ये आपकी मर्ज़ी, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलें, अब मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पैरामीटर्स में मुझे इनपुट दी जाए यूज़र की तरफ से, तो उसके बाद कुछ ऐसा हो कि जब इधर एम्प्लॉय आईडी है वो इनिशियलाइज हो जाए ई आई के वैल्यू से। उसके बाद एम्प्लॉय इनिशियलाइज हो जाए ई एन से, यानी कि जो ई एन में ज़ाहिर सी बात है वो यूज़र जो होगा वो एम्प्लॉय का नेम ही एंटर करेगा ना, तो वो यहाँ कि मेरे पास इस एम्प्लॉय नेम में जाके सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास एम्प्लॉय सैलरी है वो इनिशियलाइज हो जाए ई एस से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी कि किस तरह मैं इनिशियलाइज़ करवा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे यूज़र की वैल्यू आएगी और इन चीज़ों के ज़रिए जो हमारे पास ऊपर डाटा मेंबर्स मौजूद हैं वो इनिशियलाइज़ हो जाएंगे। तो ये हमारे पास तरीका है कि हम यूज़र से किस तरह इनपुट लेते हैं एक फंक्शन के ज़रिए। चलें जी, अब हमारे पास एक फंक्शन कंप्लीट हो चुका है जो कि हमने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है। अब आपको याद होगा कि हमने जो दूसरा फंक्शन बनाना है वो हमने बनाना है जो हमारे पास डाटा उसे डिस्प्ले करें। तो हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं, उसे मैं डिस्प्ले का नाम देता हूँ। आपको याद होगा लास्ट वाली वीडियो में भी हमने ये बनाया था। तो सी आउट करते हैं, इधर करते हैं एम्प्लॉय आईडी और मैं चाहता हूँ इसमें आईडी स्टोर हो जाए। हैंडल करते हैं आखिर में, अगेन सी आउट एंड इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, एम्प्लॉय नेम कर देते हैं एंड यहाँ आएगा एम्प्लॉय नेम। यहाँ कुछ हमसे गलती हुई है, यहाँ ये नहीं आएगा, इस चीज़ को आपने करेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगेन सी आउट करते हैं, अगेन पेस्ट करता हूँ यहाँ सैलरी। मैं चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉय सैलरी में मौजूद हो चीज़ वो मुझे यहाँ शो हो जाए। अगेन हैंडल कर देते हैं, दैट्स गुड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दो फंक्शन की समझ आ गई होगी। यहाँ मैं लिखता हूँ, कमेंट लिख देता हूँ, फंक्शन टू गेट वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र and this function is to display the values. To display value. राइट अब हम देखते हैं कि हमें प्रोग्राम और क्या चीज़ डिमांड कर रहा है।
इसके बाद हमें ये डिमांड की जा रही है कि आपने इस नाम से एक फंक्शन बनाना है और उसके बाद दिस पैरामीटराइज्ड फंक्शन शुड ऐड एन अमाउंट टू सैलरी, मतलब कि जो हमारे पास सैलरी होगी एम्प्लॉय की, वो जो हम यहाँ अमाउंट ऐड करेंगे वो इस सैलरी में जाके ऐड हो जाएगी। मतलब कि हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें ये हमारे पास जो सैलरी दी जाए यहाँ पे, उसके बाद हम उस फंक्शन को जब कॉल करें उसमें जो हम वैल्यू दें वो वैल्यू और सैलरी आपस में जाके कंबाइन हो जाए, मतलब प्लस हो जाए और हमें फाइनल आउटपुट दे। वो फंक्शन क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब इस फंक्शन में हम कुछ ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसके पैरामीटर में हम लेंगे डबल, क्योंकि हमारे पास सैलरी डबल में है, राइट। और हम इसे पैरामीटर में लिख देते हैं राइस के नाम से, चलें बना देते हैं ये। और अब मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ मुझे पैरामीटर में कोई वैल्यू दी जाए यूज़र की तरफ से, तो फिर क्या हो, वो नीचे आके जो हमारे पास सैलरी है, एम्प्लॉय सैलरी, वो हो जाए एम्प्लॉय सैलरी प्लस राइस। मतलब कि जब ये वाली कंडीशन, ये वाली हमारे पास फंक्शन कॉल होगा, जब यहाँ वैल्यू दी जाएगी तो वो नीचे आके इस सैलरी में वो वाली पुरानी सैलरी और प्लस जो हमें वैल्यू दी जाएगी न्यू, हमें जो उसकी सैलरी दी जाएगी, वो दोनों प्लस हो जाएंगे। हमारे पास फाइनल जो आउटपुट बनेगा वो इसमें सेव हो जाएगा, वो हम जाके यहाँ शो करवा सकते हैं उसे। ठीक है, अब हम इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्लास को हम ख़त्म करते हैं। अब यहाँ हमारा आएगा इंट मेन फंक्शन में जाते हैं हम। और सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने जो उसे नाम दिया था वो एम्प्लॉय था क्लास को। अब मैं कहता हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट है, उसे मैं E1 का नाम देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि E1 डॉट, जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो यहाँ आपके पास ना एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया है। आपके पास यहाँ सब चीज़ें आ जाएंगी जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि जी सबसे पहले मैं गेट इन्फो फंक्शन में जाना चाहता हूँ ना, ताकि मैं यूज़र एज ए यूज़र उसे वैल्यूज़ दे सकूँ। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखेंगे, जब मैंने ये चीज़ लिखी है यहाँ पे, तो नीचे ना एक मुझे मैसेज भी आ रहा है, मुझे बता रहा है कि आपने सबसे पहले एक इंटीजर देना है, क्योंकि ऊपर जो मैंने लिखा हुआ था मुझे नीचे दिखा भी रहा है। सबसे पहले मैंने एक इंटीजर में वैल्यू देनी है, फिर स्ट्रिंग में देनी है, फिर डबल में देनी है। तो इंटीजर में मैं देता हूँ, उसकी जो आईडी है 909 कर देते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग में हम उससे एम्प्लॉय का नेम रख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कासिम। एंड देन हम उसकी जो सैलरी है हमारे पास, उसे हम कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इतनी सैलरी है, थोड़ी कम है, चलें कुछ नहीं होता, कम है चलेगी, चलें। अब हमने ये सैलरी लिखती है। अब हम दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं अपना, जो कि था डिस्प्ले। देखें ये हमारे पास है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसे कॉल करते हैं। जब ये कॉल होगा, अब ये कॉल होगा, उससे पहले कि मैं अपना जो हमारे पास सैलरी को राइज करने वाला फंक्शन था, मैं उसे कॉल करूँ एक दफ़ा, मैं आपको ये एग्जीक्यूट और रन करके दिखाता हूँ। कंपाइल करते हैं, इसे मैं सेव करता हूँ प्रैक्टिस प्रोग्राम 2। सेव। देखिए जी हमारे पास कोई एरर नहीं है। इसको रन करते हैं। देखिए ये हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। एम्प्लॉय आईडी है 909 एंड एम्प्लॉय नेम कासिम, एम्प्लॉय सैलरी है। अब ये जो चीज़ है इसको देख के आपने टेंशन नहीं लेनी। असल में ये हमारे पास इसलिए है कि ये 1E+06, मतलब कि हमारे पास 1 के बाद 6 ज़ीरो लगे हुए हैं। इस चीज़ का ये मतलब है। आपने इस चीज़ से अगर आपकी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप ऐसे करें कि इसकी सैलरी थोड़ी और कम कर लें। असल में ये चीज़ इसलिए आ रही है क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ डबल यूज़ किया और हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आ रही है।
तो आप इसे कम कर लें और इसे दोबारा कंपाइल करें, देखते हैं कोई एरर है नहीं है। ओके देन रन इट। देखिए अब हमारे पास बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। चलें अब हम अपने आखिरी उस फंक्शन को कॉल करते हैं जिसमें हम अपनी सैलरी को राइज करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो E1 डॉट एंड वेर इज़ फंक्शन ये है हमारे पास, ये वाला फंक्शन है। अब देखें डबल राइज, ये आपको बता रहा है कि आपने यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू डालनी जो कि डबल में हो। तो हम यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 ऐड कर देते हैं और इसके बाद इससे ख़त्म करते हैं और एक दफ़ा फिर मैं अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ। डिस्प्ले वाले फंक्शन को। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, कंपाइल करते हैं एंड इसको रन करते हैं। देखें पहले जब इतना प्रोग्राम हुआ तो उसकी सैलरी थी 1000। उसके बाद मैंने अपने राइज वाला फंक्शन यूज़ किया, उसमें मैंने 1000 को ऐड किया। तो उसके बाद दोबारा मैंने जब डिस्प्ले किया तो तब उसकी सैलरी होगी इतनी, मतलब कि उसकी मैंने जो सैलरी थी उसमें 1000 को ऐड कर दिया तो तब उसकी ये सैलरी बनी। तो ये चीज़ होती है जब हम अपनी किसी फंक्शन के ज़रिए किसी वैल्यू को ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपके पास ये तरीका होता है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ प्राइवेट हो, देखिए अगर मैं हमारे पास जो एक्सेस स्पेसिफायर है डेटा मेंबर्स का, अगर मैं इसे प्राइवेट करता हूँ, अब दोबारा इसे हम कंपाइल करते हैं तो आपको क्या लगता है ये हमें एरर देगा या नहीं देगा? देखें बिल्कुल एरर नहीं देगा। इसे हम रन करते हैं, रन हो रहा है। आप सोचेंगे कि हमने जब लास्ट अपनी कुछ वीडियोस पहले हमने जब इसे प्राइवेट किया था ये तो हमें एरर दे रहा था, अब क्यों नहीं दे रहा? असल में हमें इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हम इसे अपने मेन फंक्शन से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे, इसे डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहे, बल्कि हमने फंक्शन यूज़ किए और उन फंक्शन के ज़रिए हमने दूसरी अपनी यानी कि उनका डाटा दिया और फिर उस डाटे को हमने शो करवाया। आपको मैंने बताया था कि ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, यानी कि जो हमारे पास डाटा मेंबर्स है जो प्राइवेट में होंगे उन्हें हम विद इन द क्लास तो एक्सेस कर सकते हैं ना। तो इस तरह यानी कि आप एक फ़ंक्शन बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो अगर आपके डाटा मेंबर्स प्राइवेट हो जाएं और उसके बाद आप उन्हें एक्सेस करें फ़ंक्शन बना के। तो ये आपके पास वे होता है कि आप फंक्शन बनाएं गेट इन्फो के नाम से या गेट वैल्यू वट एवर यू वांट, आप इजीली आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ वेरिएबल्स के नाम रखें, लेकिन याद रहे आपकी जो ये पैरामीटर्स के अंदर जो आप वेरिएबल्स बनाएंगे उनकी जो आपके पास डाटा टाइप होगी और जो आप एज ए सीक्वेंस में आप देना चाह रहे हैं उन्हें, जो हमारे पास डाटा मेंबर से प्राइवेट पड़े हुए हैं उनकी जो डाटा टाइप होगी वो सेम होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस चीज़ का आपको क्लैश आएगा। तो इसी तरह आप इजीली से एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी और आप साथ साथ इस चीज़ की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आपके लिए यही एक यानी कि मोटिवेशन यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाए। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।